हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एनआरडी के हेल्प मी में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके साथ में चर्चा करने वाले हैं कि पेनियर बाई में एक अपडेट आया है जो अभी तक सबको इंतजार था। आधार पे की सर्विस। जी हाँ, आधार पे की सर्विस आप अपना ऐप अपडेट करके देख सकते हो। आधार पे की सब सर्विस आप में जो है अपडेट हो गई होगी। अगर मित्रों उसी के विषय में आज चर्चा करनी है। अगर आपके पोर्टल में आधार पे की सर्विस एक्टिव नहीं हुई है तो आप पूरा वीडियो पर बने रहें। आगे हम बताने वाले हैं कि आधार पे की सर्विस किस तरह से एक्टिवेट हो गई है पेनियर बाई के पोर्टल में। साथ ही फुल डेमो आपको दिया जाएगा कि आधार पे की सर्विस से विड्रॉल किस तरह से होता है। तो मित्रों वीडियो पर बने रहें और आज देखते हैं कि आधार पे की सर्विस किस तरह से अपडेट होती है और कैसे एक्टिव होती है। Help me. Help me. मित्रों, आधार पे की सर्विस का लाइव ट्रायल देने से पहले कुछ चीज़ें आपको मैं बताना चाहूँगा। आधार पे की सर्विस जो वो पेनियर बाई ने लाइव कर दी है और आधार पे की सर्विस की स्टार्ट हो गई है आपके पेनियर बाई के पोर्टल में। मित्रों, इसमें क्या है, इसमें कुछ डिटेल्स मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। जैसे आधार पे की सर्विस है तो इसमें आपको कमीशन नहीं मिलता है, बल्कि इसमें कुछ जो है इसका कंपनी द्वारा इसका चार्जेस काट लिया जाता है। जो चार्ज होता है 0.25%, यानी 10,000 रुपये का अगर आप विड्रॉल करते हो आधार पे की सर्विस के थ्रू तो उसमें आपका 25 रुपये का डिडक्शन होता है। और मित्रों, इसके साथ में आधार पे सर्विस का कुछ एडवांटेज भी है और बहुत अच्छी ये सर्विस है। अगर मान लीजिए कोई ब्लॉक अकाउंट है, कोई बैंक के एंड से कोई अकाउंट को होल्ड कर दिया गया है, उस कंडीशन में अगर आप उससे विड्रॉल करना चाह रहे हैं तो आधार पे सर्विस से आप विड्रॉल कर सकते हो। साथ ही में लगभग सारी बैंकों का आधार पे के सर्विस के थ्रू विड्रॉल हो जाता है, लेकिन मैं आपको साथ ही में बताना चाहूँगा कि हर बैंकों का अलग अलग आधार पे का लिमिट है और साथ ही में जो अकाउंट हैं, सिलेक्टेड अकाउंट हैं, उन अकाउंटों के लिए भी आधार पे की सर्विस में अलग अलग लिमिट होता है। किसी अकाउंट से आप 1,000 एक बार में निकाल सकते हो, किसी अकाउंट में 10,000 निकाल सकते हो। इस तरह से अलग अलग अकाउंट में अलग अलग लिमिट फिक्स है और उस तरह से उस पर विड्रॉल हो जाता है। तो मित्रों, ये आधार पे की सर्विस एईपीएस सर्विस से अलग है। आप एईपीएस सर्विस से तो विड्रॉल कर ही सकते हो। अगर कस्टमर को और भी धन की रिक्वायरमेंट है और वो आपके यहाँ से विड्रॉल करना चाहता है तो आप उसको अतिरिक्त सेवा दे सकते हो आधार पे की सर्विस से। लेकिन ध्यान रहे मित्रों, आधार पे की सर्विस में आपका 0.25% जो पे नियर बाई में चार्ज करता है वो आपका वॉलेट से डिटेक्ट होगा। इसके साथ ही मित्रों आपको बता दें, आधार पे की सर्विस से जो आप विड्रॉल करते हो तो इंस्टेंट अपडेट उसका नहीं होता है। उसके अपडेशन में मिनिमम 24 घंटे लग जाते हैं और 24 घंटे बाद ही अपडेट होता है। तो मित्रों, हम आपको अभी लाइव टेस्ट करने वाले हैं, लाइव विड्रॉल करके दिखाने वाले हैं और अगर आप में नहीं चल रहा है उसका सलूशन भी हम आपको ये वीडियो में आगे बताएंगे कि आपका आधार पे सर्विस क्यों एक्टिवेट नहीं है और ये कैसे एक्टिवेट होगा और कब एक्टिवेट होगा। तो मित्रों वीडियो पर बने रहें और आधार पे सर्विस आप देखोगे तो उसका फुल डेमो दिखाएंगे कि पोर्टल पर किस जगह पर उपलब्ध है और साथ ही में वो कैसे अपडेट करता है, उसको उसके विड्रॉल करने की प्रक्रिया क्या है और उसमें क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो मैं मित्रों चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आधार पे की सर्विस का लाइव टेस्ट कैसे होता है। मित्रों, जैसा कि देख रहे हैं आप कि ये पेनियर का पोर्टल है और पेनियर के पोर्टल में हमें आधार पे की सर्विस से विड्रॉल करना है। तो कैसे विड्रॉल होता है ये हम लाइव टेस्ट करके आपको दिखाने जा रहे हैं। मित्रों, इसमें सबसे पहले हम बैलेंस इंक्वायरी या मिनी स्टेटमेंट देखेंगे। जो कि बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट से हमको बैंक का सर्वर पता लग जाएगा। तो सबसे पहले बैंक के बैलेंस इंक्वायरी करेंगे तो मिनी स्टेटमेंट के थ्रू हम बैलेंस इंक्वायरी कर ले रहे हैं और स्टेटमेंट अपना देख रहे हैं कि क्या पैसा कहाँ से आया है। बैंक में हम कोई भी बैंक डाल देते हैं, सपोज हम एक्सिस बैंक डाल देते हैं और इसमें जो है कस्टमर का मोबाइल नंबर कोई दे देते हैं और यहाँ इनका नेम जो भी होता है तो वो नाम डाल दे रहे हैं। और देखते हैं ये थंब इस तरह से स्कैन लगा कर, बायोमेट्रिक लगा करके थंब स्कैन करवाते हैं। उसके बाद में ये प्रोसेसिंग कर रहा है। अभी ये बैलेंस इंक्वायरी आपका दिखा देगा, ये कितना है, डेबिट क्रेडिट सारा कुछ ये दिखा दे रहा है। 1930 रुपये यहाँ बैलेंस इसमें शो कर रहा है। बाकी ये डेबिट क्रेडिट पे नियर बाई से मिनी स्टेटमेंट के थ्रू हमने इसको चेक कर लिया है। अब बात आती है कि इसका आधार पे की सर्विस से इसमें विड्रॉ करना है
तो विड्रॉ करके देखते हैं कैसे विड्रॉल हो रहा है। तो ये है आधार पे की सर्विस, इसको हमने क्लिक किया, ऊपर आप देखोगे तो आधार पे की सर्विस यहाँ आधार पे दिख रहा है और यहाँ बायोमेट्रिक के लिए सेलेक्ट किए, उसके बाद में आधार नंबर डालते हैं, बैंक सेलेक्ट करते हैं कौन सा बैंक है और उसके बाद में अमाउंट इंटर करते हैं। डिटेल सबमिट करने के बाद में और इसको नेक्स्ट का ऑप्शन चूज़ करते हैं और बायोमेट्रिक जो होता है, बायोमेट्रिक को स्कैन करवाते हैं थंब। आप ये देखोगे कि आधार पे की सर्विस से ये सक्सेसफुल हो गया, लेकिन मित्रों ये आज पोर्टल में ना अपडेट होकर के आप देखोगे तो यहाँ पोर्टल में ये 0 शो हो रहा होगा। ये 83 पैसे है केवल, ये अपडेट नहीं हुआ है, ये 2 दिन के बाद में या 24 घंटे के बाद में ये अपडेट होता है। तो मित्रों इस तरह से सफलतापूर्वक पे नियर बाई से आधार पे की सर्विस से विड्रॉ हो गया है। जिनका नहीं विड्रॉ हो रहा है उनके लिए आगे इंस्ट्रक्शन बताया जा रहा है कि क्यों नहीं विड्रॉ हो रहा है, वीडियो पर बने रहें। तो उम्मीद है कि आधार पे की सर्विस आप ट्रायल देख लिए होंगे कि किस तरह से आधार पे सर्विस ऑपरेट की जाती है और आधार पे की सर्विस कहां से और कैसे ऑपरेट होती है, ये सारा कुछ आप देख लिए होंगे। और इसके साथ में ही हम एक चीज़ ऐड करना चाहेंगे कि मित्रों चाहे वो आधार पे की सर्विस आप से विड्रॉल कर रहे हो या एपीएस से विड्रॉल कर रहे हो या किसी मोड में विड्रॉल कर रहे हो, आपको सबसे पहले एक सावधानी बरतनी चाहिए जिससे किसी तरह की कोई दिक्कत विड्रॉल में ना हो। मित्रों विड्रॉल से संबंधित ये जानकारी है। आप अगर मान लीजिए विड्रॉल करना चाह रहे हो तो उसमें सबसे पहले आपको नेटवर्क देख लेना चाहिए कि जो आप सिलेक्टेड बैंक सेलेक्ट कर रहे हो उस सिलेक्टेड बैंक में क्या नेटवर्क है इस टाइम प्रॉपर कि नहीं है। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप मिनी स्टेटमेंट या बैलेंस इंक्वायरी के थ्रू आप सबसे पहले उसका बैलेंस इंक्वायरी या मिनी स्टेटमेंट चेक कर लोगे। उससे 2 फायदे रहेंगे, एक तो उसके अकाउंट का बैलेंस कंफर्म करा दोगे कि आपके अकाउंट में इतना बैलेंस है, उसके बाद में आप विड्रॉल करोगे। दूसरा ये रहेगा कि आपको बैंक से के साइड से रिपोर्ट मिल जाती है और कस्टमर के पैसे का फंसने का चांस बहुत कम रहता है। तो उसमें ये है कि अगर मान लीजिए बैलेंस इंक्वायरी आप करके कस्टमर को हम बता देते हो कि आपके अकाउंट में 2000-3000 रुपये हैं और आप कितना निकालना चाह रहे हो, तो उसको भी संतुष्टि होती है कि पूरी ऑनेस्टी के साथ में हमको बता दिया गया कि इतना बैलेंस हमारे अकाउंट में है। उसके बाद में अगर आप विड्रॉल करते हो तो पैसे फंसने का चांसेस बहुत कम रहता है, क्योंकि आप तो जानते हो कि अगर पैसे आप अगर एपीएस का काम आप कर रहे हो तो आपके साथ भी घटना घटी होगी कि विड्रॉल के टाइम पर कहीं नेटवर्क चला गया होगा, उस कंडीशन में कस्टमर का पैसा जो है फंस गया होगा, जो रिफंड होने में 1 से 7 दिन का समय लगभग वर्किंग डे लग ही जाता है। आरबीआई की गाइडलाइन तो कम ही समय है, लेकिन कहीं कहीं ज़्यादा भी समय लग जाता है, 10 दिन तक भी समय लग जाता है। तो इस कंडीशन में और इस चीज़ों से बचने के लिए आप बैलेंस इंक्वायरी करने के बाद ही प्रॉपर नेटवर्क का जब पता लग जाए उसके बाद ही विड्रॉल कीजिए, चाहे वो आधार पे की सर्विस हो या एईपीएस सर्विस हो। तो मित्रों फिर आगे देखते हैं कि आगे बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों के पोर्टल में ये एक्टिव नहीं है। उसमें अगर आप मान लीजिए आप विड्रॉल करना चाह रहे हो आधार पे के थ्रू, तो उसमें कुछ इरर लिख करके आता है कि कॉन्टेक्ट टू आरएम और ये नॉट अनेबल टू सेलेक्टेड बैंक, इस तरह से कुछ इरर लिख करके आता है। तो इसका मतलब उसके पोर्टल में अभी आधार पे की सर्विस एक्टिव नहीं है, लेकिन जल्द ही एक्टिव हो जाएगी जिस तरह से कंपनी से बात हो रही है। और उसमें क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी जो है आधार पे की सर्विस स्लॉट वाइज एक्टिवेट कर रही है, सीरियल वाइज एक्टिवेट कर रही है, 1 बाई 1 एक्टिवेट कर रही है। इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है और इन फ्यूचर बहुत जल्दी से जल्दी अगर आप में आधार पे की सर्विस अभी एक्टिवेट नहीं है तो ये जल्दी से जल्दी एक्टिवेट हो जाएगी और आधार पे की सर्विस से आप और मैक्सिमम विड्रॉल अपने यहाँ से कर सकते हो। तो मित्रों ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि आधार पे की सर्विस तो बहुत अच्छी है, बहुत अट्रैक्टिव सर्विस है और इसमें पैसे जो है फंसने का चांसेस बहुत कम रहते हैं। लेकिन इसमें ये ध्यान देने योग्य है कि अगर जहाँ तक आपका एईपीएस से विड्रॉल हो जा रहा है, आप एईपीएस से ही विड्रॉल करें। और अगर एईपीएस से कोई प्रॉब्लम आ रही है, लिमिट नहीं है या एईपीएस से ब्लॉक अकाउंट या होल्ड अकाउंट शो कर रहा है, उस कंडीशन में आप आधार पे की सर्विस यूज़ करके और इजीली वहाँ से आप विड्रॉल कर सकते हो। लेकिन उसमें चार्जेस करता है 0.25% का, तो 0.25% का चार्ज करता है। दूसरा इसके लिए एक ये रहता है कि ये जो फंड आप विड्रॉल करते हो ये
सेम डे ना अपडेट होकर के दूसरे दिन अपडेट होता है। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना होगा विड्रॉल करते समय कि ये पैसा आज आपके अकाउंट में नहीं आएगा और कैश मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, क्योंकि ये आफ्टर 24 आवर्स जो है ये अपडेट होता है आपके ट्रेड में। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रख करके उसके बाद में कि आधार पे की सर्विस से आप विड्रॉल करें। मित्रों, उम्मीद है कि आधार पे की सर्विस से आप देख लिए होंगे लाइव डेमो के साथ में, और आपको जानकारी भी मिल गई होगी कि पे नियर बाई में आधार पे की सर्विस कैसे ऑपरेट होती है। और पे नियर बाई में आपको लाइव टेस्ट भी दे दिया गया है कि अगर आप ये कह रहे हो कि नहीं ये जो है फेक न्यूज़ है और आधार पे की सर्विस नहीं एक्टिवेट हुई है, तो वो आपको ट्रायल करके दिखा दिया गया है कि आधार पे की सर्विस एक्टिवेट हो गई है। मित्रों, अगर आप इस पे नियर बाई का काम लेना चाह रहे हो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर यूपी में कहीं से भी, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। काफ़ी इजी और काफ़ी इकोनॉमिकल रेट में हम आपको ज्वाइन करवा देंगे। चाहे आप यूपी और उत्तराखंड से कहीं से भी हो, आप हमसे संपर्क किसी भी वर्किंग आवर्स में कर सकते हो। जो आप दूसरे सुपर से आपको जो जिस रेट में आपकी ज्वाइनिंग हो रही है उससे काफ़ी इजी प्रोसेस और इजी रेट में आपको हम पे नियर बाई का डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट कर देंगे और रिटेलर का भी साथ में काम आपको काफ़ी इजी वे में और काफ़ी सस्ते रेट में हम आपको मुहैया करवा देंगे और आप अपनी दुकान को डिजिटल बना सकते हो तथा एक डिस्ट्रीब्यूटर का काम लेकर के एक टीम लीडर की तरह से एक टीम बना करके और अच्छा खासा इनकम आप कर सकते हो। तो मित्रों, आपने इतना समय दिया और इस वीडियो को देखा। अगर आपको कोई वीडियो अच्छा लगा है तो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ में इस वीडियो को का कमेंट और शेयर करना ना भूलें।